कानपुर किडनी कांड का महाखुलासा। जालौन का मास्टरमाइंड कनेक्शन और उरई के नर्सिंग होम पर मंडराते काले बादल। उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू हुआ सनसनीखेज किडनी कांड अब एक खौफनाक मोड़ ले चुका है, जिसकी जड़ें जालौन की गलियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक फैली नजर आ रही हैं। ये सिर्फ एक अस्पताल की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी अंगों के उस काले कारोबार का पर्दाफाश है जिसने खाकी से लेकर आम जनता तक की नींद उड़ा दी है। बता दें कि कानपुर के आहूजा हॉस्पिटल में हुए अवैध किडनी ट्रांसप्लांट ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जालौन जिला इस पूरे गिरोह के केंद्र के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। इस घिनौने खेल का सबसे अहम मोहरा एम्बुलेंस चालक शिवम अग्रवाल मूल रूप से जालौन का ही रहने वाला है। शिवम की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस की रडार पर जालौन उरई के कई रसूखदार नर्सिंग होम संचालक आ गए हैं। जांच में ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि इस सिंडिकेट का नेटवर्क जालौन और उन्नाव तक मजबूती से फैला हुआ है। पुलिस को पुख्ता सुराग मिले हैं कि उरई का एक नामी नर्सिंग होम संचालक इस पूरे खेल में बराबर का हिस्सेदार है। आशंका जताई जा रही है कि किडनी के मरीजों को या तो जालौन से कानपुर लाया जाता था या फिर अवैध सर्जरी के बाद उन्हें सुरक्षित छिपाने के लिए उरई के निजी अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया जाता था। जालौन के इस कनेक्शन को खंगालने के लिए पुलिस की विशेष टीमें वहां डेरा डाले हुए हैं और शिवम अग्रवाल के करीबियों और रिश्तेदारों से कड़ी पूछताछ की जा रही है। कानपुर के डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि रविवार की उस काली रात को डॉक्टरों की 2 टीमें शहर में दाखिल हुई थीं। उनका मकसद एक नहीं बल्कि 2 किडनी ट्रांसप्लांट करना था, लेकिन किसी वजह से वे केवल एक ही ऑपरेशन कर सके। पुलिस अब उन 2 डोनरों की तलाश में है जो झारखंड और नेपाल से लाए गए थे। नेपाल कनेक्शन सामने आने से इस गिरोह के तार अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी से जुड़ते दिख रहे हैं। गिरफ्तार किए गए ओटी टेक्नीशियन कुलदीप सिंह राघव और राजेश कुमार ने जो राज खोले हैं वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। राजेश, जो अब ओटी मैनेजर बन चुका था और 70,000 रुपए महीना कमाता था, और कुलदीप सैलरी 42,000 रुपए चंद रुपयों की खातिर इस गोरख धंधे में शामिल थे। ये लोग हर केस के 40 से 50,000 रुपए अलग से लेते थे। ये हाई प्रोफाइल अपराधी हमेशा फ्लाइट से सफर करते थे ताकि समय कम लगे और किसी को शक न हो। इनकी जिम्मेदारी ऑपरेशन के लिए जरूरी हाई एंड एंटीबायोटिक इंजेक्शन, दवाएं और उपकरण मुहैया कराना था। सर्जरी के बाद मरीजों को जो पर्चा दिया जाता था उस पर दिल्ली एनसीआर के बड़े सर्जिकल फर्मों की मोहरें और यूरोलॉजी सर्जनों के जाली परामर्श होते थे। पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सस्पेंस डॉक्टर रोहित नाम के शख्स को लेकर है। जेल जा चुके डॉक्टर सुरजीत सिंह आहूजा और डॉक्टर प्रीति आहूजा समेत सभी आरोपियों ने इसी नाम का जिक्र किया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली के किसी भी रिकॉर्ड में इस नाम का कोई विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं मिला। पुलिस का मानना है कि डॉक्टर रोहित महज एक फर्जी पहचान हो सकती है, जिसका इस्तेमाल मुख्य सर्जन अपनी असलियत छिपाने के लिए कर रहा था। वो कानपुर आने पर हर बार नया सिम कार्ड इस्तेमाल करता था। पुलिस को उसके 5 मोबाइल नंबर मिले हैं, लेकिन सभी बंद हैं और फर्जी दस्तावेजों पर लिए गए हैं। आहूजा हॉस्पिटल में सबूत मिटाने की पूरी तैयारी थी। डॉक्टर रोहित के कहने पर वहां के सीसीटीवी कैमरे जानबूझकर बंद कर दिए गए थे, लेकिन अपराधी भूल गए कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। पास के ही एक प्रतिष्ठान के सीसीटीवी में 2 संदिग्ध कारें किया कैरेंस और अर्टिगा कैद हो गईं। इन्हीं कारों और यूपीआई ट्रांजैक्शन के सुरागों ने पुलिस को इन आरोपियों की गर्दन तक पहुंचा दिया। फिलहाल किडनी ट्रांसप्लांट की मरीज पारुल तोमर और डोनर आयुष की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से लखनऊ के राम मनोहर लोहिया संस्थान रेफर कर दिया गया है। वहां की स्पेशल किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट में उनका इलाज और इम्यूनोलॉजिकल फॉलोअप किया जाएगा। कानपुर पुलिस की टीमें अब जालौन, उन्नाव और एनसीआर में ताबड़तोड़ दबिश दे रही हैं। जालौन के उस नर्सिंग होम संचालक और उन्नाव के डॉक्टर की गिरफ्तारी इस मामले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगी। क्या ये गिरोह दमनदीव और अन्य राज्यों में भी इसी तरह का खेल खेल रहा था? इसका जवाब अब फरार डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद ही मिल पाएगा। क्या है पूरा प्रकरण? कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जहां डोनर से 10 लाख में किडनी खरीदकर मरीज से 60 लाख तक वसूले गए। पुलिस के अनुसार इस गिरोह ने विदेशी नागरिकों समेत 40 से 50 अवैध ट्रांसप्लांट किए। नामी डॉक्टरों और अस्पतालों की मिलीभगत सामने आई है। कानपुर में सामने आया किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि मानवता को शर्मसार करने वाला भी है। महज 50,000 रुपए के विवाद ने करोड़ों रुपए के अंतर्राष्ट्रीय अंग तस्करी नेटवर्क की परतें खोल दी। इस मामले में नामी अस्पतालों, डॉक्टरों और दलालों की मिलीभगत उजागर हुई है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह ने अब तक 40 से 50 लोगों का अवैध किडनी ट्रांसप्लांट किया, जिसमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब बिहार के समस्तीपुर निवासी और मेरठ में एमबीए की पढ़ाई कर रहे छात्र आयुष ने पुलिस से शिकायत की। आर्थिक तंगी से जूझ रहे आयुष ने 10 लाख रुपए में अपनी किडनी बेचने का सौदा किया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद दलालों ने उसे पूरे पैसे नहीं दिए और 50,000 रुपए काट लिए। 9.5 लाख रुपए लेकर नाराज आयुष ने पुलिस को फोन कर दिया।
यही कॉल इस बड़े रैकेट के लिए काल साबित हुई। पुलिस जांच में सामने आया कि इस गिरोह का मुख्य सरगना शिवम अग्रवाल उर्फ शिवम काड़ा था, जो पेशे से एम्बुलेंस चालक था। वो टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को तलाशता और किडनी बेचने का लालच देता था। आयुष को भी इसी तरह जाल में फंसाया गया। जांच में पता चला कि मुजफ्फरनगर की मरीज पारुल तोमर को किडनी की जरूरत थी। दलालों और डॉक्टरों ने उसके परिजनों से 60 लाख रुपए वसूले। वहीं किडनी देने वाले आयुष को सिर्फ 10 लाख देने का सौदा हुआ, यानी एक ऑपरेशन में ही 50 लाख रुपए का सीधा मुनाफा गिरोह की जेब में गया। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने सोमवार देर रात कल्याणपुर इलाके के आहूजा हॉस्पिटल, प्रिया हॉस्पिटल और मेड लाइफ हॉस्पिटल पर छापेमारी की। जांच में सामने आया कि मेड लाइफ हॉस्पिटल बिना वैध रजिस्ट्रेशन के चल रहा था। मौके से आयुष और मरीज पारुल को बरामद किया गया। आयुष की हालत गंभीर होने पर उसे तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आहूजा हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर सुरजीत सिंह आहूजा, उनकी पत्नी डॉक्टर प्रीति आहूजा, डॉक्टर राजेश कुमार, डॉक्टर राम प्रकाश, डॉक्टर नरेंद्र सिंह और मास्टरमाइंड शिवम अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। वहीं इस रैकेट से जुड़े डॉक्टर अफजाल, सर्जन डॉक्टर रोहित उर्फ राहुल और वैभव अनुराग अभी फरार हैं। उनकी तलाश में कई टीमें दबिश दे रही हैं। पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने बताया कि इस रैकेट के तार सिर्फ कानपुर तक सीमित नहीं है। शुरुआती जांच में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और नेपाल तक कनेक्शन मिले हैं। पुलिस का अंदाजा है कि गिरोह अब तक 40 से 50 अवैध ट्रांसप्लांट कर चुका है, जिनमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। कानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने सख्त कार्रवाई करते हुए आहूजा और प्रिया हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे मेड लाइफ हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। मौके से 1.75 लाख रुपए नकद और बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं भी जब्त की गई हैं। फिलहाल किडनी देने वाले आयुष और किडनी लेने वाली पारुल का इलाज कानपुर मेडिकल कॉलेज के हैलेट अस्पताल में चल रहा है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने बताया कि दोनों को इन्फेक्शन का खतरा है और अस्पताल में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण दोनों को लखनऊ के पीजीआई रेफर किया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 और भारतीय न्याय संहिता BNS की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। फरार डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद इस काले कारोबार से जुड़े और बड़े चेहरों के सामने आने की संभावना जताई जा रही है। अभी तक जो शिवम ने बताया है, उसने 6-7-8 केसेस बताए हैं जो आहूजा हॉस्पिटल में, और कानपुर में 40-50 केसेस उसने होना बताया है। जिसमें खास बात एक है कि एक साउथ अफ्रीकन जो है लेडी का भी यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया गया है। जनरली जो है रिलेटिव से ही जो है ट्रांसप्लांट जो रिश्तेदार होता है उनके द्वारा ही, उनके से ही डोनेट किया जाता है, और वो भी एक अधिकृत कमेटी है उसके माध्यम से होता है, परमिशन दी जाती है। और यदि अगर किसी प्राइवेट डोनर होता है, कोई अन्य डोनर होता है, तो उसके लिए सरकार की मान्यता की जरूरत होती है, और विदेशी के लिए ये पूरे रूप से इसके लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता है। तो इन सब चीज का यहाँ पर वायलेशन किया गया है और इसके विरुद्ध जो है हमने अभियोग पंजीकृत कर दिया है और इनके खिलाफ कार्रवाई अभी उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। आहूजा के अलावा और कौन से अस्पताल थे, क्योंकि वहाँ भी हुआ है ये अभी हम लोगों के कुछ अस्पताल का नाम आए हैं, तो उन पे हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। संयुक्त रूप से सीएमओ साहब की टीम और हमारी टीम काम करेंगे, तो इसमें जो लोग इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। समय से इस तरह का जो सिंडिकेट बन रहा था, क्या लगता है किसका संरक्षण था? ये अभी किसी का संरक्षण का नहीं था, ये बहुत ही गोपनीय ढंग से ये गतिविधि को अंजाम दिया जाता रहा है। और कुछ इनपुट आ रहे थे, उसी इनपुट के बेसिस पर हमने पूर्व में भी एक हॉस्पिटल को सीएमओ साहब को अनुरोध किया था, तो उन्होंने जांच पड़ताल करा है और उस हॉस्पिटल को बंद करा गया है। उसी के जो जिनका वो हॉस्पिटल बंद हुआ, उन्हीं लोगों ने फिर अभी 5-6 दिन पहले एक नया हॉस्पिटल चालू कर दिया था और उस पर भी अब कार्रवाई की जाएगी। तो ये लगातार सूचनाएं मिलती हैं और हम लोग संयुक्त रूप से इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, डोनर का अभी वो उसके उनका उपचाराधीन है, आईसीयू में डोनर भी और रेसिपिएंट दोनों का इलाज चला। हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैलेट में उनका उपचार करा और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टरों के द्वारा उनका चिकित्सा का ध्यान दिया जाता है। चूंकि आहूजा अस्पताल के बाद जो किडनी का मामला हुआ था, अभी तक का जो अपडेट है इसमें जैसा कि आप सभी को पता है कि कल इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसमें 6 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई थी, जिसमें डॉक्टर्स थे और मिडिलमैन थे, इनको जेल भेजा गया था। कल से आज तक में कुछ डिटेल्स हम लोगों को और प्राप्त हुई हैं
जो डोनर था उससे डिटेल में पूछताछ की गई है। बहुत सारी डिटेल्स उससे मिली हैं, कुछ मोबाइल नंबर्स हम लोग को एक्स्ट्रा मिले हैं, उसकी भी हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं, उसकी छानबीन कर रहे हैं। प्लस हमारी 2 टीम्स दबिश के लिए निकली हुई हैं। उसमें जो मेरठ का लिंक आ रहा था उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। मेरठ पुलिस से भी हम लोग संपर्क में हैं, लगातार बातचीत हो रही है। प्लस एक हमारी टीम उत्तराखंड में निकली हुई है, वहाँ पर भी हम लोगों को कुछ सस्पेक्टेड लोकेशंस मिली थी जिसके ऊपर काम हो रहा है। इसमें जो महिला हैं जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है उनसे भी बातचीत हुई है, उनके जो भाई हैं उनसे भी बातचीत हुई है और इन लोगों के मोबाइल्स पे कुछ डिटेल्स हम लोगों को प्राप्त हुई हैं, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। जो अन्य हॉस्पिटल्स से जिनके नाम आए थे सीएमओ के द्वारा जो गठित टीम है उनकी और पुलिस की जॉइंट टीम द्वारा जो है वो जांच की जा रही है। वहाँ पर जो मानक के अनुसार वहाँ पर क्या सुविधाएं हैं, जो मानक है उनको फॉलो किया जा रहा है नहीं, इसके ऊपर जांच चल रही है। और जैसा मैंने बताया जो भी इसमें फैक्ट्स निकल के आएगा उसके आधार पे हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। जो डॉक्टर आते थे वो कहाँ के थे, कुछ जानकारी है? देखिए अभी तक जो हमारे पास जानकारी है वो 2 अलग अलग टीम्स आई थी डॉक्टर्स की। एक लखनऊ के कुछ डॉक्टर्स थे जिनको लखनऊ ड्रॉप किया गया था, प्लस कुछ टीम्स हमारी NCR रीजन से आई थी। जो व्हीकल जो ओनर्स हैं उनसे, जो टैक्सी ओनर्स हैं उनसे बातचीत हुई है, उनके द्वारा कुछ डिटेल्स बताई गई हैं, कुछ नंबर्स बताए गए हैं, कुछ ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह जो जैसे उनको किया गया था वो उसके आधार पे हम लोग उनको ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। जो महिला थी उसकी स्थिति कुछ गड़बड़ थी, ये जानकारी आई है कि वो यहाँ से शिफ्ट की जा रही है? नहीं, अभी जैसे मैंने बताया अभी हैलेट में उपचाराधीन है और अभी उनका इलाज चल रहा है और अभी फ़िलहाल स्वस्थ हैं। डॉक्टर से लगातार हम लोग का संपर्क है, अभी फ़िलहाल इसी तरह की कोई समस्या नहीं है।